हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है। एनडीटी एंड क्वालिटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूटी मतलब कि अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के कुछ एडवांटेज और लिमिटेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में आपको पता है कि कुछ इस टाइप का सेटअप होता है, जैसे कि ये आपका स्पेसिमेन है और यहाँ पे पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होता है और केबल के साथ ये यूएफडी कनेक्टर मतलब कि मशीन के साथ ये कनेक्टेड होता है और ये कुछ सिग्नल जनरेट करता है और आपको यहाँ पे सीआरटी स्क्रीन पे इंडिकेशन दिखाई देता है और उसका इंटरप्रिटेशन करके आपको इंडिकेशन एक्सेप्ट है या रिपेयर ये आपको बताना रहता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रिंसिपल पे काम करता है, बराबर। और पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये उसका अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का प्रिंसिपल है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है उसमें क्या क्या एडवांटेज है और क्या क्या डिसएडवांटेज है ये मैं आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दूसरी बात, हमने एलपीटी, एमपीटी और यूटी, आरटी ये चारों के लिए एक सीरीज शुरू किया है जो कि लेवल 2 का सीरीज है। इसमें आपको लेवल 2 का पूरा सिलेबस है वो कवर किया जाएगा। तो ये भी आप पूरा सीरीज है वो ज़रूर देखिए और इसका पूरा वीडियो जो है आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के एडवांटेज है ये मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। जैसे कि सबसे पहला एडवांटेज है वो कि वेरी डीप पेनिट्रेशन, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में भी डिफेक्ट है, मतलब आपका जॉब का थिकनेस बहुत ज़्यादा है तो भी आप उसमें अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग कर सकते हैं। तो अप टू 200 इंच, बराबर, तो उतना आपका जॉब का थिकनेस है तो भी आप यूटी कर सकते हैं और उसमें आपको पेनिट्रेशन आराम से मिल जाएगा। जबकि आप जानते हैं कि एलपीटी में ओनली सरफेस ब्रेकिंग इंडिकेशन है वही मिलेंगे, जबकि एमपीटी में नियर सरफेस इंडिकेशन मिलेंगे। और रेडियोग्राफी में आप जाएंगे तो इतना हैवी पेनिट्रेशन के लिए आपको सोर्स जो है वो हैवी सोर्स यूज़ करना पड़ेगा, रेडिएशन का भी उसमें खतरा है। तो उसके लिए मतलब कि हैवी पेनिट्रेशन के लिए यूटी जो है वो बेस्ट मेथड है। उसके अलावा वॉल्यूमेट्रिक इंडिकेशन है, जैसे कि क्रैक है, बराबर, तो वो आराम से आप डिटेक्ट कर पाएंगे वो कहाँ कहीं पे भी हो, मतलब कि इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिएंटेशन, बराबर, उसका ओरिएंटेशन कैसा भी हो, वॉल्यूमेट्रिक इंडिकेशन है तो आप यूटी में आराम से पकड़ पाएंगे। उसके अलावा थिक स्पेसिमेन है आपके, तो उसमें एग्जामिनेशन के लिए टाइम जो है वो बहुत कम टाइम में इसमें आप एग्जामिनेशन कर पाएंगे, बराबर। थिक स्पेसिमेन टेक नो मोर टाइम टू एग्जामिन देन थिन वंस। तो थिक हो या थिन स्पेसिमेन हो उसमें आपको एग्जामिनेशन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। इट इज़ वेरी एक्यूरेट मेथड फॉर डेप्थ ऑफ इंडिकेशन, बराबर। तो बेसिकली जो चार मेथड है एलपीटी, एमपीटी, यूटी एंड आरटी, उसमें जो यूटी मेथड है उसी में ही आपको डेफ इंडिकेशन का डेफ कितना है वो आपको जानना है, तो ओनली अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग इज दी बेस्ट मेथड, बराबर। तो यूटी में ही आपको इंडिकेशन का डेफ मिल पाएगा, बाकी कोई मेथड में आपको डेफ नहीं मिल पाएगा। क्रिटिकल फ्लोज कैन बी फाउंड बाय यूटी, बराबर, तो बहुत ही क्रिटिकल इंडिकेशन है तो भी आपको यूटी से मिल जाएगा। वन साइड एक्सेसिबिलिटी इज इनफ फॉर यूटी, बराबर। तो रेडियोग्राफी में आपको पता होगा कि टू साइड एक्सेसिबिलिटी चाहिए, बराबर। तो उसमें कैसा है, आरटी में एक साइड आपको सोर्स रखना है, एक साइड फिल्म रखना है, तो टू साइड एक्सेसिबिलिटी चाहिए। पर अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में आपको खाली प्रोब रखने के लिए वन साइड एक्सेसिबिलिटी ही चाहिए, तो भी आप आराम से यूटी कर सकते हैं। तो इन सर्विस इंस्पेक्शन जो होता है, जहाँ पे कोई वेसल या पाइपिंग कंपोनेंट है जहाँ पे वन साइड एक्सेसिबिलिटी है, तो उसमें आप यूटी प्रीफर कर सकते हैं।
उसके अलावा इक्विपमेंट इज़ फुल्ली पोर्टेबल, बराबर, तो इसमें पोर्टेबिलिटी बहुत अच्छा है। तो मशीन जो है आप कहीं पे भी, मैनुअल ए स्कैन मशीन है तो वो मशीन आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं और यूटी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपने देखा हो तो रेडियोग्राफी के केस में अगर आप एक्सरे यूज़ करते हैं तो एक्सरे के केस में कैसा है कि कई बार हैवी एक्सरे मशीन है तो वो पोर्टेबल नहीं होते हैं, तो वो टाइम पे आप कोई हैवी स्पेसिमेन है तो आप यूटी नहीं कर पाते, बराबर। तो ये 7 जो है ये अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का एडवांटेज है। उसके बाद अभी हम यूटी का लिमिटेशन देखते हैं, मतलब कि ये मेथड का डिसएडवांटेज क्या है। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है स्मूथ पार्ट सरफेसिस आर रिक्वायर्ड फॉर टेस्टिंग, बराबर। तो आपका पार्ट का सरफेस जो है वो स्मूथ होना चाहिए, ये सबसे पहला कंडीशन है। अगर बहुत ही रफ सरफेस है तो आप कितना भी कपलान लगाओ या फिर कैसे भी आप प्रोब घुमाओ तो उसमें पेनिट्रेशन नहीं होगा, बराबर। तो पार्ट जो है वो स्मूथ सरफेस उसका होना चाहिए। तो कई बार रफ सरफेस होगा तो आप अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग उस पर नहीं कर पाओगे। ग्रूव वेल्स ग्रेटर देन 1/4 इंच थिकनेस कैन ओनली बी टेस्टेड बाय यूटी, बराबर। तो 1/4 इंच मतलब अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 mm। तो उससे ज़्यादा अगर आपका वेल्डिंग का थिकनेस है तो वो टाइम पे ही आप अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग कर पाओगे। तो 6 mm से कम अगर आपका वेल्ड थिकनेस है तो वो टाइम पे यूटी है वो मेथड, यूटी मेथड आप प्रीफर नहीं कर सकते। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। जो मतलब 6-7 mm से ऊपर वेल्ड थिकनेस है उसमें ही आप यूटी कर सकते हैं। Highly skilled operators are required for UT interpretation and evaluation. Misreading of signals can result in unnecessary repairs. तो यूटी का ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि इसमें जो ऑपरेटर है, मतलब कि यूटी करने वाला पर्सन जो है वो उसका स्किल बहुत ज़रूरी है। अगर वो गलत इंटरप्रिटेशन करता है, सिग्नल जो भी पल्स मिलता है, इको मिलता है, उसका मिस रीडिंग अगर उससे हो गया तो वो अननेसेसरी रिपेयर भी दे सकता है, बराबर। तो वो भी आपका डिसएडवांटेज है। उसके अलावा देर इज नो परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द इंस्पेक्शन एज देर इज इन रेडियोग्राफी। हाउएवर रिसेंट एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी ऑफर्स रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा। तो रेडियोग्राफी में आपको पता होगा कि जो फिल्म है उसका परमानेंट रिकॉर्ड रख सकते हैं, मतलब वो फिल्म जो है वो आप 2 साल 3 साल या 10 साल के बाद भी वो रिकॉर्ड है वो देख सकते हैं। पर यूटी में क्या है कि अगर आप ए स्कैन करते हैं तो उसमें कोई परमानेंट रिकॉर्ड रहने का चांस नहीं है, बराबर। तो बाद में आपको जब भी इंटरप्रिटेशन या इवेल्युएशन करना है, बराबर, मतलब 2-3 दिन के बाद या महीने के बाद आपको उसका इंटरप्रिटेशन करना है या रिकॉर्ड देखना है तो आप नहीं देख सकते, बराबर। तो ये यूटी का डिसएडवांटेज है। पर अभी रिसेंट एडवांसमेंट ऐसा आया है, कोई कोई मशीन में ये लोग अभी रिकॉर्डिंग का ऑफरिंग देते हैं, बराबर। तो रिकॉर्डिंग में क्या है कि मेमोरी कार्ड है वो लगा देते हैं, तो आप जो भी पूरा स्कैनिंग करते हैं तो स्कैनिंग है वो रिकॉर्ड हो जाता है, बराबर। तो रिकॉर्ड हो जाएगा तो उसमें फिक्स होता है कि आप 4 घंटे या 6 घंटे का स्क्रीन टाइम है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड करें और बाद में आप देख सकते हैं। तो रिसेंट एडवांसमेंट ऐसा आया है, पर ये पूरी जगह यूज़ नहीं होता है और इतना एक्यूरेट भी नहीं है। उसके अलावा इन सर्टेन मटेरियल लाइक ऑस्टेंटिक स्टेनलेस स्टील लार्ज ग्रेन साइज फाउंड इन वेल्स कैन कॉज अटेन्यूएशन एंड दिस में मास्क डिफेक्ट्स, बराबर। तो ये भी बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। ऑस्टेंटिक स्टेनलेस स्टील है उसमें ग्रेन स्ट्रक्चर है वो बहुत लार्ज होता है, तो वो टाइम पे उसमें स्कैटरिंग ज़्यादा होता है, बराबर, स्कैटरिंग ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड। तो स्कैटरिंग होने की वजह से उसमें एटेन्यूएशन ज़्यादा होगा और इंडिकेशन जो है वो मास्क हो सकती है, बराबर। मतलब कि स्कैटरिंग होने के कारण इंडिकेशन के ऊपर से जो रिफ्लेक्ट होकर साउंड आएगा वो आपके प्रोब में ही रिसीव नहीं होगा, बराबर। तो वो टाइम पे भी आपको इंडिकेशन नहीं मिलेगा। तो मोस्ट ऑफली जो ऑस्टेंटिक स्टेनलेस स्टील है उसमें आप अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग प्रीफर नहीं करते हैं, बराबर। तो
ये 5 जो है ये आपका अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का डिसएडवांटेज है, बराबर। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, ये आपका इंटरव्यू पर्पज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप कोई यूटी के इंटरव्यू में जाते हो तो ये आपको ज़रूर पूछा जाएगा। इसके अलावा इसके बाद में एलपीटी, एमपीटी, आरटी सब मेथड के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में कोई आपको डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।